Hello students, welcome online classes Bishop Academy, Senior Secondary School Maharaj. Today I will discuss class 8 science. Today I will discuss chapter 7 conservation of animal and plant. तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिजर्टिफिकेशन. तो डिजर्टिफिकेशन में भी हमारा कंडीशन क्या हुई है कि दैट मीन्स लो लैंड्स एरिया, लो लैंड्स वाटर. तो जब हो जाता है कि रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोज the hard and rocky water lower layers which have the very less humus and air, as they are the less fertile soil become like the desert. It is the means of the desertification. तो कह रहे कि हमारी सॉइल डिजर्टिफिकेशन के प्रोसेस में आते कैसे हैं. तो हमने बताया कि जब हमारे एरिया में डिफॉरेस्टेशन होगा, जब जंगलों की एरिया कम होता जाएगा तो रेनफॉल, जो बरसात का कंडीशन होगा, क्या होगा, कम होगा. तो जब कम होगा तो उस एरिया में वाटर की क्या कमी होगी, यानी जो टेप वाटर होगा वह और नीचे जाएगा. जब नीचे जाएगा तो हमारा टॉप सॉइल जो होता है, जिसे हम लोग ह्यूमस कहते हैं, वह हार्ड होता है या इरोज होता है. और जब इरोज होकर के जब वो ह्यूमस वन प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हैं तो इस तरह से सॉइल की क्या होती है, फर्टिलिटी कम होती है. और यही फर्टिलिटी जब कंटिन्यू एक प्रोसेस में चलता है, जब उसके टॉप लेयर इरोज होकर के ह्यूमस हट जाते हैं और जो लोअर लेयर जो सॉफ्ट होते हैं और हार्ड होना शुरू होते हैं, तो इन दिस केस दिस सॉइल द फर्टिलिटी बी रिड्यूस एंड रिड्यूसिंग प्रोसेस ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड कन्वर्टिंग द फॉर्म ऑफ डिजर्ट इज द कॉल्ड डिजर्टिफिकेशन. तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिजर्टिफिकेशन कहते हैं. अब दिया इसमें कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि अब जो फॉरेस्ट और फॉरेस्ट से बिलोंग करने वाले एनिमल को हम कैसे कंजर्व करते हैं. तो उस पर डिस्कस करते हैं कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी कंजर्व बाय द सेटिंग अप ए एरिया लाइक बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क. यानी फॉरेस्ट में पाए जाने वाले एनिमल और प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग अलग अलग तरह के मेथड यूज करते हैं. अब उस अलग अलग एरिया को हम अलग अलग नाम से मान लो, उसको हम लोग बायोस्फीयर रिजर्वियर भी कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं और नेशनल पार्क भी कहते हैं. बायोस्फीयर रिजर्वियर क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्वियर आर द लार्ज एरिया. जब हम बड़े फॉरेस्ट एरिया को कवर करके जब उसमें हम किसी लैंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं और उस पार्टिकुलर एरिया में आने वाले बायोडाइवर्सिटी, यानी उसमें प्लांट्स एनिमल को जब हम लाइफ प्रोटेक्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फीयर रिजर्वियर कहते हैं. तो बायोस्फीयर रिजर्वियर आर द लार्ज एरिया ऑफ द प्रोटेक्टेड लैंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग देयर्स. यानी उस सराउंडिंग में रहने वाले एनिमल और प्लांट को हम क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी संख्या को बढ़ाते हैं. दूसरा हमारा है नेशनल पार्क. तो नेशनल पार्क जो होता है यह बायोस्फीयर रिजर्वियर से इसका एरिया क्या होता है, थोड़ा कम होता है, ये छोटे एरिया में होते हैं. और ऐसे एरिया में हम नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं. तो नेशनल पार्क आर एरिया रिवर्सियर फॉर द वाइल्ड लाइफ. हियर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज. यानी वह अपने जीवन को उसमें क्या करते हैं, ढालते हैं, उसके उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करते हैं, वो लाइफ को सेटल करते हैं. और तीसरा होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो लाइफ वाइल्ड सेंचुरी में क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर द एरियाज वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेनी डिस्टर्बेंस टू देम आर देयर द हैबिटेट. यानी यहाँ पे हम ऐसे एनिमल्स को रखते हैं जहाँ जिसके हैबिट उस इन्वायरमेंट में उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उनको हम ले करके दूसरे इन्वायरमेंट में रखते हैं और वह उस एरिया में अपने हैबिट और हैबिटेशन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं. तो कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में हम 3 पॉइंट पे डिस्कस किए, बायोस्फीयर रिजर्वियर, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. अब इसमें होता है कि बायोस्फीयर रिजर्वियर क्या होता है. तो बायोस्फीयर रिजर्वियर आर द लार्ज एरिया ऑफ द प्रोटेक्टेड लैंड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग देयर. यानी वहाँ पे उस पार्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के लाइफ को हम देखते हैं. और बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इट इज़ द ए वैरायटी ऑफ द प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसमें प्लांट्स होते हैं, एनिमल होते हैं और वेरी स्मॉल इंसेक्ट टाइप होते हैं कि फाउंड इन दिस एरिया, उस एरिया में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं. द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्वियर कंसिस्ट ऑफ ए नेशनल पार्क कॉल्ड सतपुड़ा एंड 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कॉल्ड बोरी एंड पंचमढ़ी. तो ये कह रहे हैं कि इंडिया के फॉरेस्ट एरिया को अलग अलग पार्टों में डिवाइड करके हम नेशनल पार्क भी डेवलप किए हैं, बायोस्फीयर रिजर्वियर भी डेवलप किए हैं, सेंचुरी भी डेवलप की हैं और वाइल्ड लाइफ
सेंचुरी भी डेवलप किए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस द सम अदर पॉइंट्स।